गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे थे सेकेंड चैप्टर क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा। ओके, क्लासिफिकेशन के बारे में हम देख चुके हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3, 4 ऐसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। और उसमें हमको सबसे पहला जो डिटेल में पढ़ रहा है, हमने शॉर्ट में थोड़े थोड़े पांचों किंगडम के पढ़ चुके हैं उनके बारे में, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ना है तो हम ये पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा, मोनेरा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उस सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा किंगडम मोनेरा। मोनेराज मीन्स सिंगल, सॉलिटरी। ओके, जगत मोनेरा, ठीक है। अब जगत मोनेरा का भी यहाँ पे दे रखा है वो सिंगल, ठीक है ना, अकेले, ठीक है। अब क्या होते हैं जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर नॉर्मली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सब किस में आते हैं, मोनेरा के अंदर। कौन आते हैं, बैक्टीरिया। अब यहाँ हम स्टडी कर सकते हैं ऑल द माइक्रोस्कोपिक। फर्स्ट आ गया माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। आज हम जहाँ बैठे हैं हमारे आसपास भी बहुत सारे बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। ओके, तो उनको हम देख पा रहे हैं क्या, हम हमारी आंखों से उनको इजीली नहीं देख पाते। ये जो माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम उनको देख सकते हैं, हमारी नग्न आंखों से उनको हम नहीं देख सकते। ओके, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। प्रोक्योरेटिक होते हैं, आपको बता दिया मैंने यूकैरियोटिक और प्रोक्योरेटिक क्या होता है। प्रोक्योरेटिक मतलब जिसमें सेलुलस में कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये प्रोक्योरेटिक्स होते हैं। जितने भी मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, प्रोक्योरेटिक्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ life have been included in a separate kingdom। इनकी बहुत सिंपल सी लाइफ रहती है। ओके, these organisms as well adapted to different type of environment and found everywhere on the earth। ओके, क्या होता है कि डिफरेंट एनवायरमेंट, जितने जो भी एनवायरमेंट होगा ना हमारे धरती पे, हमारी अर्थ पे, उस एनवायरमेंट पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कोई भी एनवायरमेंट, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी ठंड हो, वो सब स्थानों पे पाए जाते हैं बैक्टीरिया। In the opinion of many biologists, Monera are the living fossils. Bacteria consist the major group of Monera। जो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कौन होता है, मोनेरा। मतलब बैक्टीरिया को काय में रखा गया है, मोनेरा में। दिस डिफर फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेनी वे। इनको डिफर किया गया है, मतलब मोनेरा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। हिंदी मीडियम में भी सेम दिया है, ये सूक्ष्म होते हैं, सरलतम होते हैं, प्रोक्योरेटिक होते हैं। ओके, ये जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में दिशाओं में अनुकूल, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो, कहीं भी हो, कितना भी पानी हो, ये बैक्टीरिया हर एनवायरमेंट में रह सकते हैं। ओके, अब कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं मोनेरा के। मोनेरा आर बेसिकली यूनिसेल्युलर प्रोक्योरेटिक। यूनिसेल्युलर मीन्स मल्टी सेल्यूलर। हम दो सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक तो हमारा मल्टी और एक होता है यूनि। मल्टी और एक होता है यूनि। यूनि मीन्स जैसे हमारी एक फिंगर है, एक फिंगर के अंदर ये सेल है, ये सेल अकेली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी सेल मिली हुई है। ओके, ये क्या होता है, मल्टी सेल। मतलब हम जो ह्यूमंस बने हुए हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल से बने हुए हैं। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है वो एक ही सेल से बनी हुई रहती है। जैसे हमारी इस फिंगर में भी यहाँ पे हम देखेंगे ना गौर से, तो इसमें मैनी सेल्स पाई गई है। आप देख सकते हो बहुत सारी सेल्स पाई जाती है इसके अंदर भी। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ एक जो होती है ना, एक सेल से ही बने हुए होते हैं। ओके, अब जैसे कि आपको मैं समझाती हूँ, हम मल्टी सेल से कैसे बने हुए होते हैं। हम छोटे रहते हैं। ओके, तो हमारी जो सेल है, सेल बनती है। ओके, सेल से टिश्यू बनते हैं। ओके, तो जो सेल बनती है, तो सेल जितनी बनती है, जैसे कि हमारी क्या होती है, कुछ सेल टूटती भी है, खराब भी होती है सेल, और न्यू भी बनती है। तो बचपन में हम जब छोटे रहते हैं ना, तो खराब सेल कम होती है और बनती ज्यादा है।
ओके, लेकिन जैसे कि एज आ जाती है हमारी 21 से 30 के बीच में, तो क्या हो जाती है, जितनी मतलब ऐसा हो जाता है, पहले ग्राफ क्या रहता है, पहले ग्राफ ऐसा रहता था, कम सेल टूटती है और ज्यादा बनती है बचपन में, तब हमारी ग्रोथ भी होती है, आपने देखा हम बढ़ते हैं, लेकिन एक एज आती है जब हम बढ़ना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है, हमारी जितनी बन रही है उतनी ही क्या कर रही है, ब्रेक भी हो रही है, जितनी ब्रेक हो रही है उतनी ही बन भी रही है, लेकिन एक हमारी बुढ़ापा आ जाता है, ओके, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें क्या होती है, टूटती जाता है और बनती कम है, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वर्क करना कम कर देते हैं, तो सेल ज्यादा टूटती और बनती बहुत कम है। ओके, तो ये होती है मल्टी सेल, जो ह्यूमन बॉडी में होती है, लेकिन ये कैसे बने रहते हैं, एक ही सेल के बने रहते हैं, यूनिसेल प्रोक्यूरियोटिक से। दे मे बी फोटो ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक मैंने बताए थे आपको, ठीक है ना, ये होते हैं फोटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोपिक और सिम्बायोटिक पैरासाइटिक। ओके, सेल ऑफ मोनेरा आर माइक्रोस्कोपिक, क्या होते हैं, 0.1 टू फ्यू माइक्रोन इन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.1 फ्यू माइक्रोन इन लेंथ, लेंथ में इतने छोटे होते हैं, ठीक है। फोटोट्रोट्रोप्स इंक्लूड बोथ एरोब्स एंड एनारोबिक्स, दोनों फॉर्म होते हैं फोटोट्रोट्रोप्स में। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेल के पास में रहती है, ओके। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकोन एंड पॉलीसेकेराइड्स, ओके, ये इनमें सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इंसिपेंट, न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि ये प्रोक्यूरियोटिक्स होते हैं। विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड रिप्रेजेंटेड एज कोलोइड्स मास कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। रिप्रोडक्शन कॉमनली अकर थ्रू बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग, अब हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन मतलब जो अपने आप ही, और ये मतलब क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं अर्थ पे, हर जगह पाए जाते हैं, जिसे हम मानते हैं ना कि भगवान हर जगह होते हैं, उसी तरह से बैक्टीरिया भी हर जगह पाए जाते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़ी सी जगह रहती है तो अपना रिप्रोडक्शन करके बहुत ज्यादा अमाउंट पे बैक्टीरिया को ग्रो कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सीलिया फिलेजिला, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। ओके, ये हिंदी में भी आपको यही दिया हुआ है, इनके डीएनए नग्न होता है, ओके, इसमें प्रोटीन होती है, इसी प्रकार से दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा है वो क्लासिफाइंग कितने में करा है, 3 पार्ट में, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स और साइनोबैक्टीरिया, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स और साइनोबैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया क्या होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी यूनिसेल के होते हैं, इसकी कुछ क्लासेस दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस होती है, इसमें इनके नाम दे रखे हैं, माइकोप्लाज्मेटा, ओके, रिकिटेसेटिया, चेस्मिड, यू बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट्स, माइट्सो बैक्टीरिया, ओके। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इन सबका भी छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, एक्टिनोमाइसिट्स का और साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, इनमें फिलामेंट्स होते हैं, धागे जैसी संरचना। और कुछ साइंटिस्ट ने डिवाइड मोनेरा किंगडम इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है, ओके। किंगडम में आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, 2 प्रकार के बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, जिसके आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप के होता है, मिथेनोजीन्स, हेल्फाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ये आपने देखा अभी, ये हमने जो स्टडी करा था यहाँ पर, इसी को यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ साइंटिस्ट ने इनको 2 प्रकार में डिवाइड करा, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है ना।
इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं और यू बैक्टीरिया में हमारा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो साइज और शेप होती है बैक्टीरिया की वो कैसी होती है, मतलब किस टाइप के दिखते हैं बैक्टीरिया। हम नॉर्मली अभी स्टडी कर रहे हैं आर के बैक्टीरिया नहीं कर रहे हैं, हम यू बैक्टीरिया का बैक्टीरिया पार्ट कर रहे हैं। ओके, सो बैक्टीरिया होते हैं उनके शेप और साइज किस टाइप के होते हैं। ओके, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। क्या होता है बैक्टीरिया के यहाँ पे फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और कैसे कैसी जगह पे पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी शेप कैसी होती है, साइज कैसी होती है, वह यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कोकस, फिर है बैसिलस, सिप्रिलियम, विब्रियो, फिलामेंटस बैक्टीरिया, स्टॉक्ड बैक्टीरिया और बडिंग बैक्टीरिया। ये कितने हैं, 7 टाइप्स के इनके बैक्टीरिया दे रखे हैं। अब जो कोकस होते हैं वो किस टाइप के दिखते हैं, इसमें भी बहुत सारे टाइप दे रखे हैं, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस। माइक्रो मतलब एक ही कोकस होता है उनमें। कोकस मीन्स क्या हो रहा है, कोकस मीन्स बेरी, बेरी मीन्स ओव्यूल साइज के, इस अंडे जैसे। अब जैसे माइक्रो मतलब एक ही उसमें एक ही अंडे के रूप में होगा, डाई मतलब 2 अंडे चिपके हुए होंगे, टेट्रा मीन्स 4 होंगे, स्टेप्टा मीन्स ओके, इस टाइप से ये अंडे के रूप में होते हैं। कोकस मीन्स क्या होता है, बेरी। दे आर स्पेरिकल और ओव्यूल इनसाइड, स्पेरिकल मीन्स भी गोल और ओव्यूल अंडे जैसा होता है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रो यूनिट इन साइज। ओके, इतना छोटे होते हैं। दे आर फाउंड इन ग्रुप, ये कैसे होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर इन अ ग्रुप, कितने नंबर है ग्रुप में। अगर एक ही होगा तो मोनो या माइक्रो कहा जाएगा, 2 होंगे, कितने पेयर में 2 है तो उसको डाइप्लोकोकस कहा जाएगा, 3 से ज्यादा होंगे ग्रुप में, 4 होंगे तो उनको टेट्रा, और फिर उनसे भी ज्यादा चेन में जुड़े हुए होंगे तो स्टेप्टा। इस टाइप से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ओके, तो ये फोकस होते हैं। आपको आपकी बुक में यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, तो ये सारे हैं राउंड बैक्टीरिया मतलब फोकस, उनके बारे में ये अकेले अकेले हैं। ओके, आपको दिख रहे हैं ये अकेले अकेले हैं, तो इनको बोलते हैं मोनोकोकस। डिप्लोकोकस 2-2 ग्रुप में है, ये 4 ग्रुप में है, ये एक चेन जैसा है, और स्टेप्टो मतलब पूरा एक ग्रुप झुंड जैसा, और एक एक सर्किना। ओके, ये कैसे होता है, छोटा ग्रुप होता है। तो इस टाइप से क्या होता है हमारा कोकस, एक बैक्टीरिया। ये सब क्या है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेसिलस। ओके, बैसिलस ये कैसे होते हैं, स्मॉल रोड, रोड देखिए आपने उस शेप के होते हैं। ओके, इसमें भी कुछ टाइप है, आपको देख सकते हैं रोड ऐसी होती है नॉर्मली डंडे जैसी रोड। तो ये फर्स्ट टाइप था इसका बेसिलस। फिर डिप्लोबेसिलस मतलब दो बेसिलस जुड़े हुए हैं। फिर था पेलिसेड्स बेसिलस, उसमें क्या होता है एक के ऊपर एक ग्रुप में रहते हैं। और स्टेप्टोबैक्टीरियस में क्या होते हैं, एक चेन जैसी बना लेते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, बेसिलस। ये इसके चारों टाइप्स ले रखे थे आपको, यहाँ पर भी ये आपको डायग्राम में आपको समझा दी। नेक्स्ट है स्पिरिलियम। स्पिरिलियम मतलब कॉइल, कॉइल जैसे मच्छर वाली कॉइल नहीं होती, उस टाइप की कॉइल। ओके, दे आर ट्विस्टेड लाइक क्रू एंड हैव फ्लैजिला एट वन एंड ऑन बोथ। क्या होता है कि जो फ्लैजिला होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, फ्लैजिला मीन्स ये जो इसमें रेशे रेशे बालों जैसे दिख रहे हैं, ये एक साइड पे भी हो सकते हैं और दोनों साइड पे भी पाए जाते हैं। ये कॉइल जैसा फॉर्म होता है, ये कॉइल दिख रही है आपको, इसे मुड़ सकती है। इनकी भी साइज दे रखी है, ये थोड़े से फर्स्ट वाले से बड़े होते हैं, 10 to 50 म्यू। नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो मीन्स ये कैसे होते हैं, कोमा, जिसे हम कोमा नहीं लगाते एक, उस टाइप के होते हैं, ये देख सकते हो आपको, ये कोमा, छोटा कोमा लगाते हैं उस टाइप के इनके साइन होते हैं। ओके, हैव फ्लैजिला एट वन एंड, एक एंड पे क्या होता है, एक फ्लैजिला पाया जाता है, एक बाल पाया जाता है। ये यहाँ पर आपके बुक में भी दे रखा है इसके बारे में, है ना, उनकी साइज भी बता रखी है। अब नेक्स्ट है फिलामेंटस और माइसिलर। दिस बैक्टीरिया आर फिलामेंटल इन शेप एंड मिसिलियस और हाइफिया। इसकी एग्जांपल दे दिया है, दिख रहा है आपको ये मिसिलल
ये एक लकड़ी जैसे हम देखते हैं उसमें टहनियां निकली हुई रहती है, उस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट है स्टॉक्ड। स्टॉक्ड आप देख रहे हो, दिस बैक्टीरिया पजेस ए स्टॉक, ये एक स्टॉक जैसा दिखता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बडिंग, इसमें से बर्ड निकली हुई रहती है, जैसे हमने हाइड्रा पढ़ा था, हाइड्रा में क्या निकलती है, बर्ड निकलती है, तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या बर्ड निकले हुए रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के साइज होते हैं। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, और मतलब जो मोनेरा में कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो फर्स्ट आता है आर्के बैक्टीरिया, और नेक्स्ट था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया पार्ट्स पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में, और आर्के आर्के बैक्टीरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे।